प्यारे दिल्ली वासियों, मैं मोदी परिवार का एक सदस्य वीरेंद्र सचदेवा आपको मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि आपको विदित है, पिछले 10 वर्षों में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा क्षेत्र में जन कल्याण योजनाओं का जिस प्रकार से क्रियान्वयन किया जा रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी की अंत्योदय विचारधारा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। सबका साथ, सबका विकास के ध्येय के साथ काम कर रही भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 वर्षों में देश की आंतरिक सुरक्षा की बात हो, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भारत की बढ़ती साख हो, भारत के आत्मनिर्भर बनने के क्रम में मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया का संदर्भ हो, किसान कल्याण की बात हो, महिला कल्याण की बात हो, या फिर हम धारा 370 की बात करें अथवा अयोध्या में भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का संदर्भ हो, हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। देश में आज कुछ विध्वंसकारी देश विरोधी ताकतें प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन से पोषित विचारधारा के प्रसार में सहयोगी बन बैठी हैं। इन सब चुनौतियों से पार पाने के लिए देश को मोदी की गारंटी को अपने मतदान की शक्ति से पूरे देश में पहुंचाना होगा, ताकि 140 करोड़ नागरिकों का समग्र विकास हो सके। मित्रों, आज भारत जिस प्रकार से प्रगति की ओर अग्रसर है, उसे दुनिया के कुछ देश पचा नहीं पा रहे। इसलिए देश विरोधी ताकतें मोदी जी के जनाधार और उन पर जो जनता का विश्वास है, उसको तमाम हथकंडों से प्रभावित करने की कोशिश कर रही हैं। परंतु ये देश विरोधी पार्टियां, घोटालेदारों के गैंग कुछ भी कर लें, ये जनता का विश्वास नहीं तोड़ पाएंगे। मित्रों, आज देश में मोदी की गारंटी की बात हो रही है। इसी संदर्भ में मैं दिल्ली में मोदी की गारंटी की बात करना चाहता हूं। हम माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने की गारंटी पर काम करेंगे। ये दिल्ली में मोदी की गारंटी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिल्ली में आयुष्मान योजना के तहत 70 साल से ऊपर के जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं, उन सबको हर साल 5 लाख का फ्री इलाज, ये मोदी की गारंटी है। शिक्षा के क्षेत्र में सस्ती एवं उच्च स्तरीय शिक्षा व्यवस्था पहुंचाने के लिए दिल्ली में केंद्र सरकार के सेंट्रल स्कूलों की संख्या को बढ़ाने का काम करेंगे। और साथ ही साथ हम दिल्ली में डे केयर की आवश्यकताओं को भी समझते हैं। दिल्ली में सभी क्षेत्रों में कामकाजी माता पिता को सहूलियत मिले, उसके लिए डे केयर की संख्या बढ़ाएंगे। कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा को स्थायी बनाने के लिए हम महिला हेल्पलाइन को महिला आयोग से जोड़ेंगे, जिससे महिला सुरक्षा के लिए एक इमीडिएट रिस्पांस मिले। ये दिल्ली में मोदी की गारंटी है। दोस्तों, दिल्ली में कालका जी, जेलरवाला बाग, कठपुतली कॉलोनी, वहाँ पर हमने जहाँ झुग्गी वहाँ मकान के तहत लोगों को फ्लैट बना के दिए हैं, और ऐसे हज़ारों फ्लैट और हमारी योजना में हैं। इसके साथ साथ पुनर्वास कॉलोनियाँ हमारी प्राथमिकता में रहेंगी। ये दिल्ली में मोदी की गारंटी है। इसलिए आपसे अनुरोध करता हूँ कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वर्ष 2014 से लगातार जिस तरह से देश की प्रगति के वो पथ प्रदर्शक बने हुए हैं, पिछले 10 वर्षों में उनके द्वारा किए गए विकास को आधार बनाकर हम एक बार पुनः आपसे विकसित भारत के निर्माण में आपका वोट और समर्थन का अनुरोध कर रहे हैं, ताकि अंत्योदय विचारधारा पर आधारित विकास का जो सपना भारतीय जनता पार्टी ने देखा है, उसे पूरा करने हेतु आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को प्रचंड बहुमत से जिताएं। साथियों, नए भारत के स्वर्णिम युग का हो रहा अवतार है। मोदी की गारंटी वाला ये भारत तैयार है। आन बढ़ेगा, मान बढ़ेगा, विश्व करेगा सत्कार है। सबकी अभिलाषा बने देश में फिर से मोदी की सरकार है। 400 पार का जो नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, उस 400 में एक मत आपका भी हो। इसलिए मेरी आपसे अपील है, मतदान करें, सबसे पहले करें और भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएं। The National People's Party has dedicated more than 11 years to serving the state of Meghalaya since 2013, prioritizing the well-being of its people in every aspect. Since 2018, when the National People's Party had the opportunity
to lead the government in Meghalaya, the party has successfully implemented transformative changes and fostered all-round development. The National People's Party firmly believes in prioritizing the interests of the people and aims to enhance the lives of all Meghalayans. The journey 2018-2024 and the vision 2028 brings forth a multitude of opportunities and guarantees. In the realm of governance, our party envisions a future where law and order in the state is strengthened through improved infrastructure, technology, and effective application of law to find practical solutions to lasting peace. Border issues will continue to be given utmost importance. In the field of economics, the National People's Party is dedicated to propelling Meghalaya to be among the top 10 states in India with a $10 billion economy. Our focus is on increasing the gross state domestic product, per capita income, and public expenditure. Recognizing the pivotal role of youth in achieving our development goals, we will continue to prioritize their needs and create opportunities. With a strong commitment to job creation, the National People's Party aims to generate 5 lakh employment opportunities in sectors such as tourism, agro-processing, and digital industries. We will prioritize enhancing job prospects in rural areas to curb migration-related distress. Entrepreneurship will remain a key focus for us in order to boost job creation. Our party is committed to revolutionizing the sports sector by creating top-notch sporting infrastructure, nurturing indigenous sports, and paving the way for young talents to thrive in the field of sports. The National People's Party has initiated various interventions such as increasing farmers' income, transitioning to high-value agriculture, boosting niche crop production, minimizing agricultural wastage, and ensuring fair prices for farmers. The party recognizes the immense importance of women empowerment as women play a crucial role in the development of our state. Interventions are being actively undertaken in various sectors such as health, sports, entrepreneurship, tourism to empower our women. In the power sector, we are committed to boosting power generation capacity to meet the rising needs of the state. Ongoing reforms in the power sector will be maintained while also ensuring a greater reliance on renewable energy sources. Incentives will be provided for the use of solar panels for household energy consumption. The government is committed to ensuring that every rural household in the state has access to tapped water by promoting community involvement, protecting and restoring catchment areas and natural water resources, implementing water harvesting methods, and building conservation structures. Meghalaya will continue to uphold a sustainable water management policy to meet the rising water needs of its residents. The party is committed to enhancing the healthcare infrastructure in the state by focusing on increasing insurance coverage, reducing out-of-pocket expenses, and establishing affordable drug centers. Efforts will be made to improve maternal and child health, early childhood development, and comprehensive primary health care. Within the education sector, the party is dedicated to streamlining the entire education system in the state. It will continue to take steps to resolve various issues pertaining to infrastructure development, to elevate education standards at all levels, and to promote digital learning in schools. The National People's Party has given special focus to tourism, arts and culture to boost economic growth and provide employment opportunities for our youth. It has built new tourist infrastructure, supported homestays, and promoted sustainable transportation methods to drive development in all regions of the state. The National People's Party is committed to improving the quality of life for urban residents through various initiatives in urban development. We will develop the new Shillong Township as a knowledge city and connect it to the city centre through a high-speed link. In order to alleviate traffic congestion, we will not only implement newly operationalized bypasses, but also build a network of bypasses to reduce pressure on existing internal roads in Shillong.
The National People's Party remains committed to safeguarding our precious natural resources and preserving our rich cultural heritage, restore ecological balance in mining-affected areas, increase investment in conserving and enhancing the health of our forests and their ecosystems, persist in its efforts to clean rivers. We have also undertaken numerous initiatives of green governance for a green Meghalaya, forest protection, reforestation and restoration of forests, protection of catchment areas and rejuvenation of water bodies. In pursuit of our vision, we are committed to uphold the values of integrity, transparency and accountability in all aspects of governance. Through bold leadership and bold action, we will realize our vision of a Meghalaya that is prosperous, just, safe and resilient. Together, let us chart a course towards a future where the aspirations of every citizen are realized and the promise of our state is fulfilled. The National People's Party is dedicated to building a better tomorrow for generations to come. We need your support and we urge you to consider the National People's Party as the most viable political party to realize this vision. We humbly request you to kindly cast your vote in favour of our candidates, Dr. Maisel Amperine Lyngdoh for the 1 Shillong Parliamentary Constituency and Mrs. Agatha K. Sangma for the 2 Tura Parliamentary Constituency. NPP, stronger together. Kublai Shibun, Metela, and thank you. अठारह की हूँ कोई बच्ची नहीं, नई हूँ पर कच्ची नहीं। मानो या ना मानो तुम, कुछ बड़ा करने की है बारी यही, भविष्य देश का लिखने की तैयारी यही। बचपन से अब तक मेरी माटी ने दुलारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। आज चल पड़े हैं हम सबके कदम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। आज चल पड़े हैं हम सबके कदम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। हो बनेगा देश महान जब वोट करेंगे हम। ये जीवन ये तन मन सब कुछ है तुम्हारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। जो सोचे और ठाने तो करके दिखा दे, ऐसे है मेरे देश के फौलादी इरादे। आज चल पड़े हैं हम सबके कदम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। हो बनेगा देश महान जब वोट करेंगे हम। क्या तेरा क्या मेरा सब तुझ पे ही बारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। अपनी यारों की खाओ कसम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। हो कश्मीर से कन्याकुमारी है सब अपने, यहाँ पे कोई बेगाना नहीं। हम तो यहाँ पे सब देश के दीवाने, तो हमसे कोई टकराना नहीं। आवाज यही, अधिकार यही, आजादी का पुरस्कार यही, लोकतंत्र का पहले संस्कार यही, संस्कार यही। अपनी यारी की खाओ कसम, करेंगे अपना पहला वोट देश के लिए हम। ये जीवन फर्स्ट टाइम जी सर। सब कुछ है तुम्हारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। जय हिंद साथियों। 2024 का लोकसभा चुनाव कहने को तो आम चुनाव है, लेकिन भारतीय लोकतंत्र के लिए ये चुनाव आम नहीं है। ये चुनाव देश और लोकतंत्र की दशा और दिशा को निर्धारित करने वाला चुनाव है।
ये चुनाव एक दलीय तानाशाही पर लोकतंत्र, भय पर स्वतंत्रता, मुट्ठी भर पूंजीवादियों की समृद्धि पर सभी के लिए आर्थिक विकास और अन्याय पर न्याय को चुनने का अवसर है। जिस दिल्ली को कांग्रेस की सरकार ने व्यवस्थित बनाया, उस दिल्ली को आज भाजपा खत्म करने पर तुली है। जहां दिल्ली ने अपने बेहतर विकास मॉडल के लिए विदेश में अपना परचम फहराया, आज दिल्ली स्वच्छ सांसों के लिए तरस रही है। दिल्ली ने देखा कि कोरोना महामारी के दौरान किस तरह सरकारी तंत्र ऑक्सीजन तक मुहैया करवाने में नाकाम हुआ और लाखों लोगों को सड़कों पर लावारिस छोड़ दिया गया। दिल्ली में बेरोजगारी और महंगाई कैसे आसमान छूने लगी, देखते ही देखते गैस सिलेंडर 1100 का और पेट्रोल 100 पार हो गया। दिल्ली ही नहीं, पूरे देश में दलित और पिछड़ों पर अत्याचार की इंतहा हो गई है। दिल्ली में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और सरकार इसे रोकने में नाकाम है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कोई व्यवस्था नहीं है। हालात ये हैं कि दिल्ली में हर दिन 6 महिलाओं से छेड़खानी और रेप जैसी वारदात की शिकायतें दर्ज हो रही हैं, लेकिन सरकार हर वर्ग पर विफल हो रही है। दिल्ली को कांग्रेस सरकार ने जहां हरित दिल्ली बनाया था, वहीं केंद्र सरकार की नाकामियों की वजह से दिल्ली में प्रदूषण की समस्या से लोगों का हाल बुरा हो चुका है। भाजपा के अत्याचार का पानी अब खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। ऐसा कोई वर्ग नहीं जो इससे पीड़ित ना हो, इसलिए हर वर्ग के लिए न्याय पक्का करना आवश्यक है। इंडिया गठबंधन में एक प्रमुख घटक के तौर पर कांग्रेस पार्टी अपने न्याय पत्र के माध्यम से देश के हर व्यक्ति को न्याय दिलवाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा सबसे पहला न्याय सबका एक समान भागीदारी प्रदान करना है। कांग्रेस पार्टी जातिवार जनगणना के लिए प्रतिबद्ध है। दूसरा न्याय बेरोजगारी का दंश झेल रहे देश के युवाओं के लिए भर्ती न्याय है। कांग्रेस पार्टी ये पक्का करेगी कि देश के हर युवाओं को इसकी पहली नौकरी की गारंटी मिले। 25 साल तक के हर युवाओं को 1 लाख सालाना तक की नौकरी की गारंटी कांग्रेस पार्टी का संकल्प है। एक न्याय संकल्प देश की आधी आबादी से जुड़ा है। हर कामकाजी गरीब महिलाओं को कांग्रेस पार्टी 1 लाख रुपए साल के सीधे उनके खाते में लाभ देना पक्का करेगी। हमारे श्रमिक भाइयों और बहनों के लिए कांग्रेस पार्टी 400 रुपया कम से कम मजदूरी की गारंटी का न्याय लाएगी। कांग्रेस पार्टी श्रमिक वर्गों को न्याय दिलवाने के लिए संकल्पबद्ध है। छठा न्याय सुरक्षित संविधान और नागरिक के अधिकार के लिए है। संविधान के आधार पर हर नागरिक के लिए न्याय मिले, ये भी कांग्रेस पार्टी का एक प्रमुख संकल्प है। इसलिए मेरी आप सबसे अपील है कि न्याय और लोकतंत्र की इस लड़ाई में हमारे साथी बने और इन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए बढ़ चढ़कर वोट करें। जय हिंद, वंदे मातरम। सबसे जरूरी काम मतदान। देश को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए वोट करते हैं। बड़ी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं आपके स्वागत के लिए। इलेक्शन का दिन मतलब छुट्टी नहीं, ड्यूटी का दिन। सोशल मीडिया, मौज मस्ती सब बाद में, पहले ड्यूटी वोटिंग की। वोटर लिस्ट में नाम चेक कीजिए, वोटर सर्विस पोर्टल पे लॉगिन कीजिए। कौन सी डेट, कौन सा बूथ, सब चेक करेंगे, वोट करेंगे। तो जाइए, अपनी ड्यूटी निभाइए। ये सिर्फ निशान नहीं, शान है। लोकतंत्र में हमारा भी योगदान है। मेरा वोट मेरी ड्यूटी। मेरा वोट मेरी ड्यूटी। मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आप सभी लोगों को यहाँ अपने देश में बिना किसी भेदभाव के आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार देने वाले परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मानवतावादी एवं समतामूलक संविधान के तहत
देश में 18वीं लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव के पर्व की बीएसपी प्रमुख बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। साथियों, जैसा कि सर्वविदित है कि बहुजन समाज पार्टी दिल्ली के साथ ही पूरे देश में मेहनत का समाज के लोगों के तन मन धन के सहयोग से अकेले अपने बलबूते पर यह चुनाव लड़ रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के पास जो नेतृत्व है वह उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री एवं पूर्व सांसद आदरणीय बहन जी के नाम से लोकप्रिय बहन कुमारी मायावती जी का है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी माननीय कांशीराम जी के बताए हुए रास्तों पर चल कर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मानवतावादी मूवमेंट के कारमा को अपने आजीवन कड़े संघर्ष के जरिए नई राजनीतिक ऊर्जा, शक्ति व पहचान दी है। इतना ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य में 4 बार अपनी सरकार बनाकर एक मिसाल कायम करके बहुजन समाज को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित करके सत्ता की मास्टर चाबी के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक तरक्की के बंद दरवाजे खोलने का मार्ग प्रशस्त किया। समतामूलक समाज बनाने के लिए हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्तों पर चलने का प्रयास करना होगा। हमें संगठित होकर पूरी एकजुटता के साथ महापुरुषों के द्वारा बनाए गए मिशन में अपनी भूमिका निभानी होगी। जिस प्रकार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने वोट का अधिकार संविधान के जरिए हमें दिया एवं माननीय कांशीराम साहब ने वोट के महत्व को बहुजनों की ताकत के रूप में इस्तेमाल करने को कहा। इसीलिए साथियों, इस चुनाव में वोट के माध्यम से हमें अपनी हिस्सेदारी पूरी मजबूती से सुनिश्चित करनी है। साथियों, आप सभी को पूरे जी जान अपनी ऊर्जा एवं शक्ति देश व समाज के निर्माण कार्य में लगाना है, क्योंकि वर्षों से केंद्र और राज्य सरकारों की चल रही गलत नीतियों के कारण अपार गरीबी, बेरोजगारी, जबरदस्त महंगाई, पिछड़ापन तथा सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा व स्वास्थ्य जैसी जरूरी बुनियादी सुविधाओं से करोड़ों लोग पीड़ित व दुखी हैं। साथ ही सरकारी नौकरी व शिक्षा आदि में आरक्षण की जो संवैधानिक व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने अथक प्रयासों से की है, उनको लगभग निष्प्रभावी बना दिया गया है। इसके विपरीत बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में कानून द्वारा कानून का राज कायम करके जनहित में जन कल्याणकारी सरकार कई बार दी है, जिसके चलते बहुजन समाज पार्टी गवर्नेंस मॉडल की छाप आज भी जनमानस के जहन में मौजूद है। इसी क्रम में दिल्ली की आवाम को 7 सीटों पर दिनांक 25 मई को वोटिंग के जरिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। दिल्ली के भीतर लगातार हमारे हितों की अवहेलना होती आ रही है। यहाँ तक कि मूलभूत सुविधाओं को लेकर भी दिल्ली की आवाम को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथियों, बहुजन समाज पार्टी एकमात्र पार्टी है जो सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने में विश्वास करती है, जैसा कि हमने दिल्ली प्रदेश में भी करके दिखाया है। सभी वर्गों के पहचान एवं प्रतिनिधित्व देने के लिए हमने 3 सीटों पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि अभी तक किसी और दल ने कभी ऐसा नहीं किया है। साथियों, मैं लक्ष्मण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी प्रदेश, सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की ओर से दिल्ली की आवाम से अनुरोध करता हूं कि इस बार दिल्ली में आपको वोट करना है सुशासन के लिए, विकास के लिए, भाईचारे के लिए, समानता के लिए, महिलाओं एवं कमजोर वर्ग के अधिकारों के लिए, रोजगार के लिए। अंत में मैं अब अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं बहुजन समाज के महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिबा फुले, श्री नारायण गुरु, छत्रपति साहू जी महाराज, परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर व बामसेब DS4 एवं बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक व जन्मदाता माननीय श्री कांशीराम जी के आदि को शत शत नमन करने के साथ ही दिल्ली के समस्त मतदाताओं से अपील है कि बहुजन समाज पार्टी के सभी लोकसभा उम्मीदवारों को वोटिंग मशीन में BSP के चुनाव चिन्ह हाथी के सामने वाले बटन को दबाकर भारी वोटों से विजयी बनाएं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। प्यारे दिल्ली वासियों, मैं मोदी परिवार का एक सदस्य वीरेंद्र सचदेवा आपको मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि आपको विदित है, पिछले 10 वर्षों में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा क्षेत्र में जन कल्याण योजनाओं का जिस प्रकार से
क्रियान्वयन किया जा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की अंत्योदय विचारधारा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। सबका साथ सबका विकास के ध्येय के साथ काम कर रही भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 वर्षों में देश की आंतरिक सुरक्षा की बात हो, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भारत की बढ़ती साख हो, भारत के आत्मनिर्भर बनने के क्रम में मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया का संदर्भ हो, किसान कल्याण की बात हो, महिला कल्याण की बात हो, या फिर हम धारा 370 की बात करें अथवा अयोध्या में भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का संदर्भ हो, हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। भाजपा सरकार सबके विश्वास को मजबूत करके सबके विकास को सुनिश्चित करने का भरोसा बनाने में सफल हुई है और इसका श्रेय हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिसके फलस्वरूप देश के मतदाता आज अपना मन बना चुके हैं। देश का हर एक नागरिक मोदी जी के मार्गदर्शन में विकास के मार्ग पर चलना चाहता है। भारत की सांस्कृतिक विविधताओं से भरी समृद्ध विरासत को संवारने में भारतीय जनता पार्टी ने अभूतपूर्व भूमिका निभाई है। अयोध्या के श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा ने आज समाज को एक नई ऊर्जा दी है, जिससे पूरे समाज में भारतीय संस्कृति का पुनर्जागरण तो हुआ ही है, साथ साथ युवाओं में सांस्कृतिक विरासत के प्रति रुचि भी पैदा हुई है। मित्रों, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने सरकारी अस्पतालों में नकली दवाइयाँ, मोहल्ला क्लिनिक में नकली टेस्ट, पिछले 9 सालों में शराब घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, डीटीसी घोटाला, स्कूली क्लासरूम के बच्चों के साथ घोटाला और शीश महल जैसे घोटालों का एक बड़ा पहाड़ खड़ा कर दिया है। आज दिल्ली में जैसे कूड़े के पहाड़ ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, वैसे ही केजरीवाल ने भी भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। प्रदूषण के नाम पर ऑड इवन करने वाले प्रचारवादी नेता केजरीवाल को शायद ही पता हो कि दूसरों राज्यों से आने वाले लोग राष्ट्रीय राजमार्ग से सीधे दिल्ली में आ तो जाते हैं, परंतु दिल्ली के ट्रैफिक में वो फंस के रह जाते हैं और दिल्ली का ट्रैफिक इसको सुधारने की ज़रूरत है। तो दिल्ली में वर्ल्ड क्लास ट्रैफिक व्यवस्था बने, ये दिल्ली में मोदी की गारंटी है। कूड़े के नाम पर राजनीतिक कूड़ा करने वाले आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा ने दिल्ली को कूड़े का ढेर बना दिया है। इन्होंने तो वादा किया था कि 31 दिसंबर 2023 तक हम सारे पहाड़ हटा देंगे, लेकिन अब एक नया पहाड़ बनकर तैयार हो गया है, जो दिल्ली के निवासियों के लिए एक बड़ा खतरा बन रहा है। हम दिल्ली के तीनों लैंडफिल एरिया का सफाया करेंगे, ये दिल्ली में मोदी की गारंटी है। मित्रों, दिल्ली में असंगठित मजदूरों एवं कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों के जीवन में सुधार की बात हो, उनको नियमित करने की बात हो, साथ साथ दिल्ली के रेहड़ी पटरी वालों के लिए केंद्रीय योजना से जुड़ाव की बात हो, ये सब हम करेंगे, ये मोदी की गारंटी है। दिल्ली की स्वच्छता, पेयजल एवं सीवर में बहुत सुधार करने की ज़रूरत है। लोगों को आज पीने का पानी मिल नहीं रहा है, पानी का हाहाकार मचा हुआ है। टैंकर माफिया दिल्ली सरकार के साथ मिलीभगत कर रहा है। साथियों, दिल्ली के हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी इस गारंटी को प्रभावी रूप से लागू करेगी, ये दिल्ली में मोदी की गारंटी है। इसलिए आपसे अनुरोध करता हूँ कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वर्ष 2014 से लगातार जिस तरह से देश की प्रगति के वो पथ प्रदर्शक बने हुए हैं, पिछले 10 वर्षों में उनके द्वारा किए गए विकास को आधार बनाकर हम एक बार पुनः आपसे विकसित भारत के निर्माण में आपका वोट और समर्थन का अनुरोध कर रहे हैं, ताकि अंत्योदय विचारधारा पर आधारित विकास का जो सपना भारतीय जनता पार्टी ने देखा है, उसे पूरा करने हेतु आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को प्रचंड बहुमत से जिताएं। साथियों, नए भारत के स्वर्णिम युग का हो रहा अवतार है। मोदी की गारंटी वाला ये भारत तैयार है। आन बढ़ेगा, मान बढ़ेगा, विश्व करेगा सत्कार है। सबकी अभिलाषा बने देश में फिर से मोदी की सरकार है। 400 पार का जो नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, उस 400 में एक मत आपका भी हो। इसलिए मेरी आपसे अपील है, मतदान करें, सबसे पहले करें और भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएं।